हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर यूनिक क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री में आज हम, जैसा कि आप थंबनेल देखे हैं और आप वीडियो में भी देख रहे हैं, कि सबसे पहले हम बोर्ड पर एक मान सारणी का टेबल बनाए हुए हैं। आज हम मान सारणी का वैसा ट्रिक बताएंगे, वैसा तरीका बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए कैसे बता रहे हैं। तो मान सारणी क्या होता है कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको यहाँ 10th से लेकर के कंपटीशन तक का जो है सो इसका उपयोग होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का आज हम बताएंगे टेबल। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। इसमें हमने आपको देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जैसे हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि यह क्या होता है, साइन कॉस टेन के क्रम में अगर आप याद रखते हैं तो आपको सारा फार्मूला आसानी से याद रह सकता है। ठीक उसी तरह से इसको देखिए बता रहे हैं कि इसको कैसे हम मान सारणी निकालना सीखेंगे, रटना नहीं है, निकालना सीखेंगे। जैसे इसमें देखिए 0/4 लिख दीजिए, सब में 4 नीचे लिखना है, हर सब का 4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस सब का क्या कीजिए, रूट कर दीजिए। सबको क्या करिए, रूट कर दीजिए, सबको रूट कर लीजिए, यानी सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, और 0 का वर्गमूल तो क्या होता है, 0 ही होता है। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री मान कितना होगा, सो देख लीजिए। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ देखिए कि कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 ऊपर में, बच गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 रूट बच गया, तो नीचे हो जाएगा √2। नीचे क्या हो जाएगा, 1/√2। अब यहाँ ये 60 में आते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है रूट से, तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, और नीचे हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2। और देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, तो √1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 दोस्तों। बस सिर्फ साइन में आपको बनाना है, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, सो जरा देखिए। साइन 0 का तो 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों जरा देखिए, जब साइन का हो गया तो कॉस का अपने हो जाएगा। कॉस का यहाँ से उल्टा लिख लीजिए, ये 1 1, ये वाला आ जाएगा √3/2, ये वाला आ जाएगा 1/√2, ये वाला आ जाएगा 1/2, और ये वाला आ जाएगा 0। साइन कॉस निकल गया। टेन की बात करते हैं। देखिए टेन का सिंपल है। टेन देखिए, याद कर लीजिए, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। देखिए जरा, साइन बटा कॉस क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ देखिए कि साइन बट्टा कॉस करेंगे, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 होगा है, और 1/2 बट्टा √3/2। देखिए 4 को बट्टा होता, बट्टा पलटता है ना, है। देखिए कैसे, 1/2, इसके बट्टा कर देंगे √3/2, तो 4 को बट्टा हुआ तो बट्टा पलटेगा ना, 1/2 अगुने 2/√3, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो 1/√3 बचा ऐसे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो अल्टरनेट बट्टा काट दीजिए, 1/√3 बचा, 1/√3 बच गया। ठीक है, और देखिए 1/√2 सेम है, कट के हो गया 1 नहीं। फिर वही बात, यहाँ देखिए √3/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, अल्टरनेट बटा है, बच गया √3/1 यानी √3 और 1/0। एक में आप 0 से, किसी संख्या में 0 से भाग नहीं लगाया जाता, उसको इन्फिनेटिव माना जाता है। इन्फिनेटिव कहते हैं अपरिभाषित, हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अभी आपको बताए थे कि साइन को बना लिए और कॉस को इधर से लिख देंगे उल्टा, फिर टेन का आप बना लीजिए, फिर कॉट को आप उल्टा लिख दीजिए। अपरिभाषित √3 1/√3 0, कोई दिक्कत नहीं ना। पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम उसका लिंक डाल दिए हैं, जरा देख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि बताए थे हम कि देख लीजिए जरा, कि एक षटभुज बनाए थे। क्या बनाए थे, एक षटभुज बनाए थे, जरा देख लीजिए। षटभुज है आपके सामने में, और इसमें क्या बताए थे, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ सेक होता है, और यहाँ कॉसेक होता है। बताए थे कोना कोनी जो होगा उल्टा, एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है।
तो देखिए साइन का उल्टा क्या बताए थे, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या बताए थे, कॉसेक। तो यहाँ देखिए साइन ये कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या बताए थे, सेक। कॉस का उल्टा क्या बताए थे, सेक, या सेक उल्टा कॉस। तो जो कॉस का वैल्यू होगा उसको उलट दीजिए, एक को उलट देंगे तो एक ही न रहेगा, एक को उल्टेंगे क्या होगा, एक ही न होगा। अब यहाँ देख लीजिए जरा, √3/2 को उल्टेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, नहीं होगा। इसको उलट देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 2। देखिए कॉस को उलट रहा है, देखिए √2/1 तो √2 रहेगा, इसको उलट देंगे 2 को 2, और इसको उल्टेंगे तो मान लीजिए 0, अब बट्टा कुछ नहीं, एक तो है, ये उल्टेगा तो हो जाएगा 1/0, ये कितना हो जाएगा, और 1/0, 0 से किसी चीज में हम भाग नहीं लगा सकते, इसीलिए ये फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक बार क्या कीजिए, ऐसे उल्टा आप लिख लीजिए, ये हो गया ये अपरिभाषित, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा ये √2, फिर आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा 1। जब आप मान सारणी बनाना सीख जाएंगे तो आप प्रश्न कम से कम परीक्षा में 2, 3, 4 नंबर तक आप आसानी से ला सकते हैं। कभी कभी 4, 4, 5, 5 नंबर इसी चैप्टर से पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान पूछेगा 1/2 बताएगा, साइन 45 का मान √2 बताएगा, साइन 60 का मान बताएगा √3/2, और साइन 90 का मान बताएगा 1। फिर कॉस में पूछेगा तो उल्टा आ जाना है, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, इसका √3/2। ठीक, मतलब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जिन दो का योग 90 होता है उसका वैल्यू बराबर हो जाता है। साइन कॉस में, टेन कॉट में, और कॉट क्या हो जाएगा, सेक और कॉसेक में। देखिए जैसे यहाँ 0 है, ये 0 डिग्री, और इसके क्या है, इसके 90 डिग्री में 0 है कॉस में। इसमें देखिए 1/2 है 30 में, तो इसके कॉस में 60 में 1/2 है ना। ऐसे भी आप याद करो, 45 में 1/2, इसके 45 में 90 होता है ना, ऐसे। इसमें देखिए 60 में और √3/2, तो इसके 30 में है तो 60, 30, 90। तो ऐसे भी आप आसानी से याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत बड़ा ज़्यादा इसमें माथा पच्ची करने की भी बात नहीं है, आसानी से याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे, आपको ले चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में के सभी प्रश्नों को बारी बारी से आपको हम हल करके दिखाएंगे। तो पहला प्रश्न ये बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको जो टेबल बताया था, आप जरूर कॉपी पर एक बार लिख लेंगे, उसे बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1-2 बार बना के दिखेंगे। जब 1-2 बार बनाइएगा तो ऑलरेडी आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछता है। मान लीजिए कि उसमें आपको टेबल जो दिया हुआ था, उसमें था 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, सबका मान दिया हुआ था। मान लीजिए अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न, आप टेबल को जरा गौर कीजिए, या कॉपी पर नोट कर लिए हैं तो उसको देखिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। फिर कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो सिंपल सा, आप बोर्ड मास पढ़े होइएगा बचपन में ही, तो बोर्ड मास में क्या होता है कि देख लीजिए कि पहले गुना की क्रिया होती है, तो यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, इन दोनों की क्रिया पहले करेंगे। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब √3 गुना √3 कैसे होता है ये देख लीजिए। जब a गुने a लिखते हैं तो a² लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं। तो √3 गुने √3 दोनों सेम है, तो इसको √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर हटता है तो रूट उड़ जाता है। देख लीजिए ये 3/4 हो गया, प्लस ये 1/4 हो जाएगा। अब इनकी जोड़ कर लीजिए इसको, 4 4 गुणन 4। जब नीचे हर समान होता है ना तो अंश सीधे जुड़ जाता है। 3 + 1 = 4/4, यानी क्या हो जाएगा, 1 उत्तर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2 देखिए, आप भी वीडियो को स्किप करके, रोक करके पहले बना करके देखिएगा बनता है कि नहीं, फिर आप जो है सो देखा कीजिएगा। चलिए 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान 1 होता है। अब 1 है ना, यहाँ देखिए स्क्वायर लिखल है, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 10 45 का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब क्या, 10 45 का जो वैल्यू होगा उसी का स्क्वायर करेंगे। 2 को नहीं, 2 अलग है, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए cos 30 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। स्क्वायर कर देंगे इसको, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का, तो ये भी तो √3/2 होता है, इसका भी तो स्क्वायर कर देंगे। ये तो ये कटिए नहीं गया, नहीं कट जाएगा। देखिए तो एक प्लस में √3/2 का स्क्वायर, माइनस में √3/2 का, सेम चीज है, कट गया। तो बचा क्या, 2 और 1 के स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2 उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है, और इस तरह का ये प्रश्न आसान पूछा है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए, cos 45/sec 30 + cosec 30 कहा जाता है, ये देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। देखिए देखने में ये छोटा है, लेकिन ये थोड़ा जो है सो लंबा जाएगा। देखते रहिए कैसे जाएगा। सो cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बड़ा वाला बट्टा ये देंगे
क्योंकि इससे ऊपर ही हो गया cos 45 वैल्यू। अब यहाँ सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू याद कीजिए। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 30 में कितना होता है, तो √3/2, तो उल्टेंगे क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 30, फिर कॉसेक 30 हो गया साइन का उल्टा, साइन 30 मान 1/2 होता है, यानी उलट हो जाएगा 2। अब देखते जाइए जरा कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे फिर से देखिए इसको। अब क्या करेंगे, इसका मान तो बैठा दिए, अब देखिए ऊपर वाला तो ऊपर रह जाएगा 1/√2। अब ये क्या करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसके बट्टा में तो कुछ है ही नहीं, कैसे एक से लघुत्तम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, √3 एकम √3, एक को 2 से गुना करेंगे 2 एकम 2 प्लस एक से √3 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, भिन्न के जोड़, जो साधारण सी बातें हैं जो आप बहुत बार बना चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि √3 और 1 का लघुत्तम कैसे लेंगे, तो लघुत्तम ऐसे लेंगे, जब मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 रहता था, क्या करते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं सीधे, बिना सोचे समझे। कैसे करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के गुणनखंडन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आने वाला, कोई कॉमन चीज़ नहीं आने वाला। तो यहाँ भी √3 है, ये 1 है, ये एक अभाज्य है, मतलब एक ही है, तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसे ले लेंगे और क्या करेंगे, वो प्रोसेस से भिन्न जोड़ करेंगे। चलिए अब 4 बट्टा हो गया, बट्टा क्या होगा, पलटेगा। कैसे पलटेगा, सोचा देखिए, ये 1/√2, ये पलट जाएगा, ये √3 बटा हो जाएगा 2 प्लस 2√3, कोई दिक्कत, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया और इसको एक पार्ट उलट दी, यहाँ पे √3 का ऊपर हो गया √3, नीचे देखिए ये 2 को √2 से गुना होगा तो 2√2, प्लस ये इस 2√3 को √2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 2 और √6। रूट वाले को रूट वाले से ही गुना होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि रूट वाला होता है अपरिमेय संख्या और बाहर होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय जब भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। और अपरिमेय को अपरिमेय से ही गुना होता है, अर्थात √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, तो 2 3 6, 2 बाहर ही रह जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए प्रश्न आपका यहीं पर हल हो जाता है, लेकिन नियम क्या कहता है, देखिए नियम कहता है कि हर जो होना चाहिए, हर कैसा होना चाहिए, हर ऐसा होना चाहिए कि नीचे में उसका कोई अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो इसको परिमेय के रूप में ले जाएंगे, हर को क्या करेंगे, अपरिमेय खत्म करेंगे, रूट में नहीं जाना, रूट को हटाना। अब आप सीधी सी बात है, दोनों में कौन बड़ा है सो बताइए, 2√6 बड़ा है या 2√2 बड़ा है, तो 2√6 बड़ा है, आप कहेंगे ना 2√6 बड़ा है। तो आप हर का परिमेय करें, दोनों प्लस में ही है, तो माइनस का झंझट खत्म हो जाए, इसीलिए हम बड़ा को ढूंढ लेते हैं, जो बाद में हमारा ऋणात्मक उत्तर ना आ जाए, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम 2√6 माइनस 2√6 बटे 2 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2√6। ये क्या किए ये किए हैं हर का परिमेयकरण। ये क्या किया, हर का परिमेयकरण। अपना ही तो खूब पढ़ेगा हर का परिमेयकरण, वही हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, 2√6 माइनस 2√2 और 2√6 माइनस 2√2। अब इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस b और a माइनस a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b², अर्थात 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये a² माइनस b², ठीक है दोस्तों। और √3 को इसको 2√6 गुना करेंगे तो 2√6 18। क्या अभी तुरंत बताए थे कि रूट वाले को रूट वाले से ही गुना होता है, √2 18 माइनस ये 2 और √, फिर हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 18। एक देखिए एक आ गया 2√6 माइनस 2√6, ये तो गड़बड़ कर दिए गुना करने। देखिए 2√6 माइनस 2√2 न होगा, 2√6 माइनस 2√2 होगा, 2√2 होगा, ठीक है। क्योंकि ये a है, ये b 2√2 है, तो 2√2 ही देंगे, इस बात को देखिएगा थोड़ा सा। तो ये √3 से जब गुना होगा तो 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए क्या करेंगे, 2 ऊपर में कॉमन हो जाएगा, 2 तो कॉमन हो जाएगा, नहीं कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो √18 माइनस √6। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा 2, ये 2 है और √6 का स्क्वायर होगा तो रूट हो जाएगा 6 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, इसका अलग स्क्वायर और इसका अलग, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √6 का स्क्वायर उड़ जाएगा √6, 4 6 24 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 4 दूनी 8। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 18 को भी तो गुणनखंडन कर सकते हैं, 18 क्या लिख सकते हैं, देखिए √18। अब यहाँ देखिए जरा सा, देखिए अलग करके दिखाते हैं, √18 लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, 2 को 3 में से 3 बाहर, 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। कैसे, इसको 2 बाहर ही है, इसको लिख सकते हैं 3 फिर 2 और माइनस तो √6 ये रहेगा, ये तो हटने वाला है नहीं, ये तो गुणनखंडन होगा, निकलेगा भी नहीं। तो 24 में से 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 16 8 24,
2 8 16, यही आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया? यही उत्तर 3√2 माइनस √6/8, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्नों को हल करेंगे। ये कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ देता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। यानी इस प्रश्नों को आप सही से हल करेंगे तो कभी कभी 5 अंक भी मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा 5 अंक यदि आपको देगा तो थोड़ा कठिन प्रश्न तो देगा ही देगा, थोड़ा लॉजिक वाला तो देगा ही देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये तीसरा नंबर प्रश्न था, आगे भी चौथा, पांचवा, छठा है जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ वीडियो को क्या करें, जो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।